दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार। रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु ईश्वर ने जब हमारी सृष्टि की तो हमें सर्वोच्च सृष्टि बनाई। वह इंसान जिसे ईश्वर ने सब कुछ के लिए इतनी सहन शक्ति दी ताकि हम अपना जीवन संसार में रहते समय सुचारू रूप से आराम से जी सकें। और यही ईश्वर की परवरिश, ईश्वर की देखभाल से आज हम संसार में जी रहे हैं। तो क्या वो हमारा सबसे बड़ा स्वामी नहीं है? लेकिन आज संसार की मानसिकता थोड़ी बदल चुकी है, विशेषकर मनुष्य की। मनुष्य अपने घमंड और स्वार्थ में इतना बढ़ता चला जा रहा है कि उसके लिए सब कुछ नहीं के बराबर होता चला जा रहा है। कुछ अस्तित्व में ही नहीं है, ऐसा वो समझता है। मैं ही सब कुछ हूँ और उसका पैसा। आज चंद कागज के टुकड़ों के लिए न जाने कितने सारे खून खराबे हो जाते हैं, परिवार टूट जाते हैं, रिश्तों में दरारें आ जाती हैं। और ये केवल और केवल मात्र कुछ कागज के टुकड़ों के लिए। इन कागज के टुकड़ों को हम पैसे कहते हैं। पैसे हमारी जिंदगी की जरूरत है, लेकिन पैसा हमारे लिए सब कुछ नहीं है। और ऐसी बातें हम कई बार सबों के मुंह से सुनते हैं, लेकिन हमारे जीने का भाव नहीं बदलता क्योंकि हम सब कुछ ज्यादा करते हैं। विवेकानंद अपने एक वाक्य में कहते हैं कि मनुष्य इतना स्वार्थी है कि हमेशा वह केवल पाना चाहता है। जिसे उससे मिलता जाए उतना ही उसके लिए कम है। लेकिन इतनी ज्यादा लालच से मनुष्य केवल विनाश की ओर ही जाता है। आज अगर हम सचमुच में अपने जीवन की ओर नजर डाल के देखें, हम कितने ईश्वर के करीब, कितना हम ईश्वर को अपना स्वामी मानते हैं। वो व्यक्ति जिसके हाथ में हमारे जीवन की डोर है, एक शब्द वो कहते और हमारा सब कुछ समाप्त हो जाएगा। लूकास के सुसमाचार अध्याय 12 में हम वो सुंदर कहानी पढ़ते हैं जहाँ पर एक व्यक्ति कहता है कि इस वर्ष मेरे यहाँ धान तो बहुत हुआ, मेरे भंडारे बहुत छोटे हैं, मैं उन भंडारों को तोड़कर नए भंडारे बनाऊंगा और सब कुछ जितना हुआ है वो और से जोड़ कर रखूंगा। लेकिन प्रभु वचन में कहते हैं, रे मूर्ख, अगर उसी रात तेरी आत्मा तुझसे मांग ली गई तो वो सब किसका होगा? हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें सचमुच में अपने जीवन का आंकलन करके देखते हैं। पैसा एक वस्तु है, पैसा कोई जीवित व्यक्ति विशेष नहीं। एक वस्तु के लिए हम इतने पागल हो जाते हैं कि उसे अपना स्वामी मान बैठते हैं। और हमारा जो असली स्वामी, जीवन का स्वामी, जिसने हमें संसार में भेजा, सब कुछ दिया और इतना देने के बाद भी जो हमारी देखभाल करता है, सब कुछ में हमारी सहायता करता है। जब भी दुख विपत्ति आई, पैसे से हमारे से छुटकारा नहीं मिलता, सल्यूशन नहीं मिलता, हम भागे भागे ईश्वर के पास जाते हैं, ईश्वर से मदद मांगते हैं। उदाहरण के लिए हम स्कूल जाने वाले बच्चों को ही देखें। बच्चे जब स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, कितने भी बड़े स्कूल में पढ़े, कितना भी पैसा लगा ले, लेकिन आज जो ईश्वर के प्रति भक्ति है, लगन है, जरूर कोई ईश्वर के सामने शीश झुकाते कहते हैं, हे ईश्वर हमें की परीक्षा में मदद करना। ये ईश्वर का अस्तित्व। पैसे से हम सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन ईश्वर के प्यार को, ईश्वर के रिश्ते को हम लोग नहीं खरीद सकते। वो रिश्ता एक परम रिश्ता है जो अनंत काल से ईश्वर ने निर्धारित किया है। और इस रिश्ते में बढ़ने के लिए और अधिक मजबूत बनने के लिए ईश्वर हम सबों को बुलाता है। तो आइए आज हमारे जीवन की जांच कर देखें, हमारा रिश्ता हमारे स्वामी सर्वशक्तिमान ईश्वर के साथ कितना मजबूत है। और अगर नहीं है तो मैं क्या करूं जिससे मैं ईश्वर की ओर करीब जाऊं? क्योंकि अगर मैं ईश्वर पर पूर्ण रूप से निर्भर रहना सीखता हूं तो मुझे
धन संपत्ति इन सारी चीजों की कोई चिंता नहीं होगी, प्रभु मुझे देता रहेगा। जैसे मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 33 में प्रभु का वचन कहता है, सबसे पहले स्वर्गराज और उसकी बातों की चिंता करो और बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। ये सत्य है। अगर हम ईश्वर पर निर्भर रहे तो आसानी से हम हमारी जीवन की दिनचर्या में आराम से जिंदगी जी पाएंगे। लेकिन अगर हम अपने जीवन में परिश्रम करते रहें, पैसों के पीछे भागते रहें, पैसों को अपना स्वामी बना लेंगे, तब पैसा तो कमा लेंगे, लेकिन उन पैसों का आनंद उठाने के लिए, उसे शांति आराम से रहने के लिए वो खुशी हमें कभी नहीं मिलेगी। आइए हम सचमुच में एक सच्चे मनुष्य बनकर सोच कर देखें हम किस व्यक्ति को छोड़ रहे हैं और किस चीज़ के लिए छोड़ रहे हैं। ईश्वर हम सबों को आशीष दे और अपनी कृपा प्रदान करे। आमीन।